Hello everyone, welcome back in this session. Dear ones, now we shall discuss adjective in a very short and very effective way. Meaning of adjective, विशेषण का मीनिंग क्या है? तो विशेषण जो वर्ड है, if we look at the definition of this word, please come online all the students as we have to start the class now. मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है? तो एडजेक्टिव का मीनिंग है विशेषण का। डेफिनेशन पे यदि अपन देखें, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और a pronoun. Adjective is a word that is used to qualify a noun or pronoun. किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव नाम से जानते हैं। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज एडजेक्टिव। कॉमनली हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव इज नॉट करेक्ट, एडजेक्टिव। तो मीनिंग हुआ एडजेक्टिव का। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी वर्ड की जो क्वालिटी बताएं, जैसे अपन लिखें शी इज वेरी ऑनेस्ट, शी इज वेरी ऑनेस्ट। तो यहां पे हमने ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज द क्वालिटी ऑफ शी, शी की क्वालिटी है, शी यहां पे प्रोनाउन है। तो किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड ही एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसलिए हम इसका यूज दो तरह से करते हैं। पहला, इसका यूज होता है एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव का यूज, एंड सेकंड वन प्रेडिकेटिवली। दो तरह से एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है उसका गुण, उपाधि बिल्कुल जस्ट उसके पास में यूज होके जो उसको क्वालिफाई करता है, दैट इज एट्रीब्यूटिवली यूज्ड एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, इफ आई से ही ब्रॉट अ ब्यूटीफुल, he brought a beautiful rose, he brought a beautiful rose. Point out the adjective in this sentence. इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव हमने यूज किया है? आप अपना मैसेज लिखते रहे। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने किस एडजेक्टिव का यूज किया है? सेकंड टाइप जो है प्रेडिकेटिवली, यदि मैं लिखूं रोज इज ब्यूटीफुल, रोज इज ब्यूटीफुल, तो फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने एडजेक्टिव यूज किया है वो है हमारे पास ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का यूज किया है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी है? रोज की। रोज यहाँ पे नाउन है, इसका एट्रीब्यूट है, ये इसका गुण, इसकी उपाधि, इसका टाइटल है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। जब ये डिस्क्राइबिंग वर्ड उस नाउन के जस्ट पास में होता है उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ नाउन। सो एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज। और जब उसका एट्रीब्यूट यानी उसकी जो क्वालिटी है वो तो प्रेडिकेट पार्ट में आए और उसका जो नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में आए। यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट है। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस के हम दो पार्ट कर सकते हैं, एक तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना भी पार्ट होता है दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जब एडजेक्टिव प्रेडिकेट पार्ट में हो और उसका नाउन वो सब्जेक्ट में अलग हो, बीच में हमें वर्ब, अन्य वर्ड मिल सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं इसका
प्रेडिकेटिव यूज, यहां भी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो इस तरह से ब्यूटीफुल जो वर्ड है दो तरीके से एडजेक्टिव यूज होता है, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेट पार्ट में यदि पाया जाए एडजेक्टिव और नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो तो वो इसका प्रेडिकेटिवली यूज है, और यदि दोनों पास पास में हो वो इसका एट्रीब्यूटिव यूज है। अब अपन इसके डिस्कस करते हैं टोटल टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं, और उसको हमने वन बाय वन डिस्क्राइब करना है बहुत ही शॉर्ट के अंदर, ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप के एडजेक्टिव का हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी गुण, इसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और इसी का एक नाम जो हम ये है कि डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव यूज होता है डिस्क्राइब करने के। किस चीज को डिस्क्राइब करता है? किसी गुण को, तो इसलिए उसे हम एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए भी अपन लिख देंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तीनों सेम नेम है, तीनों आंसर होते हैं हमारे पास हाउ के, जिसे अपन कहें ऑफ व्हाट काइंड, मुख्यतः ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का। हाउ से भी ज्यादा अच्छा रहेगा। हम यदि किसी क्वेश्चन का आंसर ऑफ व्हाट काइंड से लेते हैं तो इट मीन वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो इसके लिए जैसे मैंने ये लिखा कि his brother is very amiable। his brother is very amiable, उसका ब्रदर है बहुत एमिएबल है, बहुत मिलनसार है। तो यहां पे ये एमिएबल की ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का उसका ब्रदर है, उस क्वालिटी को बताया है। तो मिल्क इज स्वीट, ट्री इज ग्रीन, तो ये जो जितनी भी क्वालिटी बताने वाली वर्ड्स हैं वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे अपने डिस्क्रिप्शन में भी लेते हैं कि इसको डिस्क्राइब करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव। इसके बाद हम जो सेकंड इसमें लेते हैं वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसीलिए इसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। जो एडजेक्टिव हमारी क्वांटिटी को बताए, किसी नाउन की क्वांटिटी को बताए, दैट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब इसमें हम यूज कर सकते हैं वर्ड, फॉर एग्जांपल लिटिल, सम, होल, ये जो वर्ड हैं वो इसमें हम यूज करते हैं जो नाउन की क्वांटिटी बताते हैं। आई नीड सम मिल्क, आई नीड सम मिल्क, तो यहां पे सम वर्ड ने क्वालिफाई किया है मिल्क को। तो यहां पे सम वर्ड मिल्क की क्वांटिटी बता रहा है, तो ये क्वांटिटी बताने वाले जितने भी वर्ड हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आप नोट्स जरूर डाउनलोड करना ताकि आपको नोट से कंप्लीट एडजेक्टिव के इससे ज्यादा एग्जांपल मिलते रहें। और जैसे ही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक कंप्लीट होता है तो आपका संडे तक एक मेजर टेस्ट, उससे पहले भी यदि कंप्लीट होता है एक मेजर टेस्ट लिया जाएगा जिसमें कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका टेस्ट होगा। इसे इग्नोर न करें, ये न समझें कि ये मेरे सिलेबस का पार्ट है या न, लेकिन आपने अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। कल जो टॉपिक है लिंकिंग
डिवाइसेस यानी कंजक्शन, वो आपका रीड का एज इट इज टॉपिक है, तो इसलिए सब लोग ध्यान रखें और इन क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते रहिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। थर्ड जो टाइप है एडजेक्टिव का, उसे अपन बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसे अपन नंबरल एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, नंबरल एडजेक्टिव। इट मीन किसी नाउन की नंबर को डिफाइन करे कि हाउ मैनी का आंसर होते हैं, जैसे क्वांटिटी है वो हाउ मच का आंसर होते हैं, और इन द सेम वे जो नंबरल हैं दे आर आंसर ऑफ हाउ मैनी, कितने, उसकी नंबर डिफाइन करेगा नाउन की, ये उस नंबर की, उस नाउन की क्वांटिटी डिफाइन करेगा हाउ मच, और फर्स्ट में ऑफ व्हाट काइंड, उसका टाइप बताएगा किस टाइप का वो नाउन है। तो हाउ मैनी नंबर, इंग्लिश में हम तीन तरह के नंबर हमें नंबरल एडजेक्टिव में मिलेंगे। पहला हमें डेफिनेट नंबर मिल सकते हैं, डेफिनेट नंबर। सेकंड हमें मिल सकते हैं इनडेफिनेट नंबर, और थर्ड हमें मिल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर। तीन तरह के नंबर हमें एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए मिलेंगे। डेफिनेट नंबर, डेफिनेट नंबर हम उसे कहते हैं जब हम किसी नंबर की निश्चित संख्या बता पा रहे हैं, तो उसे हम जानते हैं डेफिनेट नंबर की तरह। अब डेफिनेट नंबर में भी हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में। एक होते हैं कार्डिनल्स, सेकंड वन ऑर्डिनल्स, एंड थर्ड वन मल्टीप्लिकेटिव्स। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ डेफिनेट नंबर। नंबर के तीन टाइप हैं, बहुत इजी हैं। कार्डिनल में आते हैं 1 2 3 4, ऑर्डिनल में आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब ऑर्डिनल्स हैं। मल्टीप्लिकेटिव्स में आते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब मल्टीप्लिकेटिव्स हैं। अब निश्चित नंबर, यानी किसी की यदि नंबर संख्या निश्चित है किसी नाउन की, तो उसे अपन कार्डिनल। आई बॉट 2 बुक्स, 2 बुक्स, मैंने 2 बुक्स परचेज की, तो इट मीन 2 बुक्स, 2 बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स इज 2, तो वो यहाँ पे कार्डिनल, डेफिनेट, नंबरल नाउन, नंबरल एडजेक्टिव है। यदि हम यूज कर रहे हैं आई इनवाइटेड द सेकंड बॉय, मैंने सेकंड बॉय को इनवाइट किया, तो इट मीन सेकंड उसका ऑर्डर बता रहा है, क्रम, हु इज बिहाइंड द फर्स्ट, फर्स्ट के जो पीछे है उसका क्रम। तो क्रम जो निश्चित करते हैं वो ऑर्डिनल कहलाते हैं, जो उसकी नंबर निश्चित करते हैं दे आर कार्डिनल्स। इन द सेम वे मल्टीप्लिकेटिव्स, मल्टीप्लिकेटिव्स उनकी लेयर बताते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल, डबल, ट्रिपल, कितनी लेयर में है वो। आई नीड डबल शीट, मेरे को डबल शीट की जरूरत है, इट मीन दोहरी, 2। तो ये सारे मल्टीप्लिकेटिव नंबर है, सभी नंबर में आ जाते हैं डेफिनेट में, बहुत सिंपल सी है। इनडेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर वो नंबर हैं जिसमें अपन यूज करते हैं फॉर एग्जांपल फ्यू, सम, सम अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है, सम काउंटेबल के साथ भी यूज होता है। तो इसीलिए अपन इनडेफिनेट नंबर, संख्या निश्चित नहीं होगी लेकिन होगी संख्या, गणनीय होगी, काउंटेबल होगी, वहां होगा इनडेफिनेट नंबर। और यदि डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर के अंदर वो प्रत्येक चीज बांटी होती है, एक को ही इंडिकेट करती है। जैसे हम लिखें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ये सभी हमारे पास में है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के ये टाइप हैं, तो इसमें हम
डिस्कस किया ईच एवरी आइदर एंड नाइदर। तो जब भी हमें ये नंबर का यूज मिलता है तो उसे हम कह सकते हैं ये है डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का नंबरल टाइप है। अब मैं आपको बात कर रहा था कि सम का यूज हम नंबर के लिए भी करते हैं और सम का यूज हम क्वांटिटी के लिए करते हैं। आप दो सेंटेंसेस पे देखें, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस सेंटेंस के अंदर आपने क्वांटिटी का यूज किया है और किसमें आपने नंबरल एडजेक्टिव के तौर पे ये यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, I purchased some milk. Second one, I invited some friends. Look at these two sentences and answer in the message box. इन फर्स्ट सेंटेंस जो सम वर्ड है और सेकंड में सम वर्ड है, इज देयर एनी डिफरेंस? क्या ये डेफिनेट और इनडेफिनेट और नंबर को किसको बता रहा है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसमें हम क्वांटिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज है ये, किसमें ये नंबरल एडजेक्टिव की तरह यूज है। इफ एनीबडी कैन आंसर, यदि कोई आंसर दे तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में हमें इसके बाद नाउन मिला मिल्क। मिल्क अनकाउंटेबल है, इसकी क्वांटिटी है, वेरी गुड, आंसर आया विकास का। फर्स्ट में जो है वो क्वांटिटी है, सेकंड में नंबर है। इसी तरीके से कंचन ने भी आंसर दिया है क्वांटिटी। तो फर्स्ट में क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसा नाउन जिसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सेकंड में ये नंबरल एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद काउंटेबल फ्रेंड्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो यूज हुए हैं। तो इसलिए हम सम का यूज काउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। नेक्स्ट वन, हमने 3 टाइप इसके डिस्कस किए हैं एडजेक्टिव के। इसके बाद जो है एडजेक्टिव का फोर्थ टाइप, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर। इन तीनों के बाद फोर्थ टाइप हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। हालांकि जो प्रॉपर एडजेक्टिव टाइप है ये क्वालिटेटिव, जो फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमने पढ़ा है उसी का एक सब टाइप है जिसे अपन बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव एक्चुअली प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन से जब भी कोई डिस्क्रिप्टिव वर्ड बनता है जो कि किसी नाउन को डिफाइन करता है, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत भी अपने कई बुक्स में से आपको देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर नाउन से, फॉर एग्जांपल, यदि हमने इंडिया प्रॉपर नाउन लिया तो इंडिया से वर्ड बना इंडियन। अब इंडियन के बाद हमने लिखा इंडियन टी इज फेमस। तो यहां पे हमने इंडियन वर्ड का यूज किया टी के साथ। टी है हमारे पास में यहां पे नाउन। इस टी की ही विशेषता है कि विच टी, इंडियन टी। तो इंडियन वर्ड ओरिजिनेट, मूल वर्ड नहीं है ये, किससे बना है? इंडिया से। और इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से बने हुए जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, दे आर नोन एज प्रॉपर नाउन। चाइना, चाइनीज, तो जितने भी ये वर्ड हैं जो प्रॉपर नाउन से ओरिजिनेट होते हैं वो टोटल बनते हैं हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद
नेक्स्ट टाइप जो प्रोनाउन का है, सॉरी एडजेक्टिव का है, दैट इज पजेसिव एडजेक्टिव। इसमें पजेसिव एडजेक्टिव, अब पजेसिव एडजेक्टिव में जितने भी हमारे पजेशन बताने वाले, संबंध बताने वाले एडजेक्टिव हैं वो यूज होते हैं। कौन कौन से यूज होते हैं? जो हम जिसे अपने पर्सनल प्रोनाउन में भी पढ़ा था। पर्सनल प्रोनाउन में हमने पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने पजेसिव एडजेक्टिव में हम यूज करते हैं वर्ड माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। इनके साथ हमेशा हमें यूज मिलेगा नाउन का। जब इन वर्ड के साथ हमें नाउन का यूज मिलता है तो वहां पे ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। किसका आंसर होते हैं ये? हुज। किसका? फॉर एग्जाम्पल दिस बैग, दिस बैग इज, सॉरी इसको अपन इस तरह से यूज करें, दिस इज माई बैग। और जैसे मैं पहले लिख रहा था, दिस बैग इज माइन। दोनों वर्ड का यूज हमने पोजेशनशिप शो करने के लिए किया है, उसका स्वामित्व बताने के लिए किया है। दिस इज माई बैग, माई वर्ड के बाद में आपको नाउन मिल रहा है। यहां पे ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ यूज होता है। और दिस बैग इज माइन, ये बैग जो मेरा है, यहां पे ये क्या है? ये है हमारे यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन। तो सभी फॉर्म्स हमने पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं प्रोनाउन वीडियो में। तो इसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास में आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रारे वर्ड से बनता है, जिसका मतलब होता है इंडिकेट करना। इसमें हमने ये 4 वर्ड प्रोनाउन में भी पढ़े थे, दिस, दैट, दीज, दोज। इसमें 2 वर्ड हम और भी देखते हैं, योंडर एंड सच। योंडर का मतलब होता है सामने जो दृष्टिगोचर है, सच ऐसा, तो किस तरह का, तो सच पर्सन। तो जब भी हम इन वर्ड के बाद किसी नाउन का यूज करते हैं तो वो होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यदि हम इसे कहते हैं दिस इज माई बैग, तो यहां पे दिस के साथ हमने नाउन का यूज नहीं किया, तो ये क्या है? ये है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यदि अपन सेकंड सेंटेंस में देखते हैं दिस बैग इज माइन, तो यहां पे हमने दिस का यूज किया, दिस के साथ में हमने किसका यूज किया? नाउन का। तो जब भी दिस, दैट, दीज, दोस इन वर्ड्स के साथ आपको नाउन का यूज मिलेगा, वो आपका कहलाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस और दैट दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, दीज और दोज दोनों प्लूरल के लिए यूज होते हैं। दिस और दीज दोनों नियरनेस शो करते हैं, दैट एंड दोज दोनों रिमोटनेस, दूरी को शो करते हैं। तो ये थे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद जो 7 टाइप है, दैट इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में हम 2 ही वर्ड का यूज करते हैं, वेरी एंड ऑन। वेरी, फॉर एग्जाम्पल इफ somebody विश यू गुड मॉर्निंग, अपन कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग। तो सेम गुड मॉर्निंग, वही इस वर्ड को हमने एम्फेसाइज किया है। तो इसलिए जब भी ये वर्ड किसी नाउन के साथ यूज होते हैं तो हम इसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, दबाव देने वाले
एडजेक्टिव। जैसे मैंने ये लिखा, आई सॉ दिस पिक्चर with my own eyes. Look at the sentence. I saw this picture with my own eyes. First of all, how many adjectives are used in this sentence? Please answer the question. How many adjectives are used in this sentence? इस सेंटेंस में हमने कितने एडजेक्टिव का यूज किया है? अपने आंसर सेंड कीजिए। आई सॉ दिस पिक्चर विद माई ओन आईज। जो भी ऑनलाइन है स्टूडेंट्स, अपने आंसर सेंड कीजिए। देखते हैं। वेरी गुड, विकास पारिक का आंसर आ चुका है। शिमला ने आंसर दिया है 3 एडजेक्टिव्स आर देयर। वेरी गुड, बहुत अच्छा सा पहचाना है आपने। तो इसमें फर्स्ट एडजेक्टिव जो यूज हुआ है वो कौन सा है? दिस। दिस किसके साथ में यूज हुआ? पिक्चर को क्वालिफाई करने के लिए। सेकंड हमने यूज किया माई। माई किसको क्वालिफाई कर रहा है? आईज को। और एक थर्ड जो एडजेक्टिव यूज हुआ वो हुआ ऑन। ऑन भी किसको कर रहा है? आईज को। तो माई, मेरी स्वयं की आंखें, ये दोनों वर्ड आईज को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो 3 एडजेक्टिव्स आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पहला डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेकंड वन माई, कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव है। ऑन, ऑन कौन सा एडजेक्टिव है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। तो इसलिए जब भी हम वेरी और ऑन वर्ड का यूज किसी आंसर देने के लिए, सेम को एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, तब हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टाइप जो एडजेक्टिव का है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो किसी नाउन को अपने साथ रखते हैं। वो वर्ड कौन कौन से वो वर्ड है इंग्लिश में? जैसे विच, हुज एंड व्हाट। इन सभी वर्ड के साथ यूज किसका होना चाहिए? नाउन का। जब इनके साथ नाउन का यूज होगा तभी ये एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने लिखा विच पेन डू यू लाइक। विच पेन डू यू लाइक? विच पेन, विच के साथ हमने कौन से नाउन का यूज किया? पेन का। विच पेन डू यू लाइक। तो सेकंड हुज, हुज फादर इज टीचर। हुज फादर इज टीचर, इट मीन हुज फादर। हुज के साथ हम किसका यूज करें? फादर का। इसके साथ साथ हम इससे क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस तरह के यूज जो हैं, व्हाट टाइप ऑफ द पर्सन ही इज, किस तरह का व्यक्ति। तो जब इन वर्ड के साथ किसी नाउन का यूज किया जाता है तब ये बन जाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को भी क्वालिफाई कर रहे हैं, साथ साथ में ये क्वेश्चन पूछने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम इससे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हु, हुज, हुम, विच एंड व्हाट, ये किसके साथ में यूज हो सकते हैं? एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी यूज हो सकते हैं। वही विच वर्ड हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में भी पढ़ा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कहां ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और कहां ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। जैसा कि आप इसको एग्जाम्पल की हेल्प से कर सकते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन interrogative adjective and interrogative pronoun. For example, if I say which
बैग डू यू want? Which bag do you want? Second one, which is your pen? दो सेंटेंस हमने यहां पे दिए हैं, विच बैग डू यू लाइक मोस्ट, सेकेंड वन विच इज योर पेन। तो फर्स्ट में वेरी गुड, विकास का आंसर भी आ चुका है। फर्स्ट में है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड सेकंड में है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमने फर्स्ट में विच के साथ में किसका यूज किया है, नाउन का। तो वहां पे ये हुआ हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और यहां पे हमने इसके साथ नाउन का यूज नहीं किया, विच इज योर पेन। तो इसमें हम सिंपल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। कंचन का भी आंसर आ चुका है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव फर्स्ट सेंटेंस में है। तो सेकंड सेंटेंस में क्या आपको कोई दूसरा एडजेक्टिव भी मिल रहा है? अपना आंसर दें, क्या आपको सेकंड सेंटेंस में कोई दूसरा एडजेक्टिव मिल रहा है? इसमें ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्या इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अलावा कोई एडजेक्टिव का यूज मिल रहा है? इसमें एक एडजेक्टिव भी यूज हुआ है। कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है? इसमें एडजेक्टिव यूज हुआ है हमारे पास योर। योर किसको क्वालिफाई कर रहा है? पेन को। पेन का जो पोजेशनशिप शो करने के लिए हमने वर्ड यूज किया है पजेसिव एडजेक्टिव योर। वेरी गुड, विकास ने आंसर भी लिखा है योर। कंचन का भी आंसर आ चुका है योर, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका लास्ट टाइप। इंटेरोगेटिव चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो, और चाहे वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो, इनको सभी को एक साथ याद रखना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, देखो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा था हु, हुज, होम, इसके साथ में विच एंड व्हाट, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद अपन देखें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में हमने कौन कौन से पढ़े? विच, हुज एंड व्हाट। और इसके बाद इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में हम पढ़ते हैं when, where, why, how much, how many. These 6 are interrogative adverbs. तो इन सभी टॉपिक्स में यही कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसमें कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होना। जो नाउन के साथ यूज इंटेरोगेटिव वर्ड हैं वही एडजेक्टिव बन सकते हैं। अब अपन लास्ट इसका टाइप देखते हैं 9, जो कि बहुत कम यूज मिलता है हमें, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो है वो यूज होते हैं एक्सक्लेमेटरी फीलिंग्स देने के लिए, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ। एक्सक्लेमेटरी साइन कब यूज होता है? जब हम हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। एट दैट टाइम वी यूज सम इंटरजेक्शन एंड एक्सक्लेमेटरी साइन, और समटाइम्स वी यूज एक्सक्लेमेशन साइन with some other words. For example, हमने exclamatory pronoun भी पढ़ा था। What you don't know राम, वहां पे वो था exclamatory pronoun। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं exclamatory adjective। adjective और pronoun में एक डिफरेंस है, जब वो सिंगल यूज होगा what का exclamatory sign के साथ, वहां होगा exclamatory pronoun। और जब एक्सक्लेमेटरी साइन इसके साथ व्हाट का यूज है, लेकिन उसके साथ साथ में हम नाउन का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे होगा ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन बहुत कॉमन सा एक फ्रेज देखते हैं, व्हाट एन आइडिया, सॉरी व्हाट एन आइडिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, व्हाट एन आइडिया। एन आइडिया यहाँ पे नाउन है, तो व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ फॉली, कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी फॉली है, FOLLY। तो यहां पे व्हाट
व्हाट के साथ में, यहाँ पे हमें नाउन मिल रहा है। तो जब भी आपको व्हाट के साथ नाउन मिले और एक्सक्लेमेटरी साइन मिले, वहां पे होगा ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और जहां पे आपको व्हाट के बाद जस्ट एक्सक्लेमेटरी साइन मिले और प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा हो वो, तो वहां होता है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो यूज होता है इस तरह से कि हमारी सडन जो सरप्राइज, हैप्पीनेस, सॉरोनेस, इन फीलिंग्स को शो करता है, उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। तो दीज आर 9 टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 9 टाइप्स हैं। इसके अलावा हम कुछ चीजें और भी अपने ध्यान में रखेंगे। हम एडजेक्टिव को 2 और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम एडजेक्टिव टॉपिक को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो ग्रेडेबल होते हैं और कुछ एडजेक्टिव हैं वो नॉन ग्रेडेबल होते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं कि इसका सीक्वेंस हमारे से गड़बड़ हो जाता है, वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत इजी है। एक इसका टाइप हो सकता है, जितने भी ये हमने एडजेक्टिव पढ़े इनमें से एक हो सकते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव, उसके बाद जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। इसी सीक्वेंस में ये लिखे जाते हैं। किसी सेंटेंस में यदि एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? उसका सीक्वेंस ये होगा कि पहले हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव को लिखेंगे, उसके बाद नॉन ग्रेडेबल को। अब जो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मीनिंग ऑफ द ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जिन्हें हम ग्रेड दे सकते हैं, जिन्हें हम ग्रेडेड कर सकते हैं, जिसकी हम और विशेषता बता सकते हैं, जिसको अपन और क्वालिफाई कर सकते हैं, वो तो हो गए ग्रेडेबल। और जो नॉन ग्रेडेबल हैं, जिसको अपने और ग्रेड नहीं दे सकते, वो अपने आप में ही कंप्लीट हैं, तो उसे अपन बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। जैसे मैंने वर्ड लिखा राउंड। अब राउंड जो वर्ड है, राउंड मीन्स गोल। अब इसको अपन और ग्रेड क्या दे सकते हैं? वेरी राउंड, बहुत गोल, कम गोल, तो ऐसा कुछ नहीं है। राउंड मीन्स राउंड, स्क्वायर मीन्स स्क्वायर। तो जो इस तरह के वर्ड हैं जिसको अपने और ग्रेड नहीं दे जा सकते, जैसे कलर्स नेम है ग्रीन, वेरी ग्रीन, है ना, तो ये जो है ये है हमारे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। तो नाउन के जस्ट साथ में आते हैं नॉन ग्रेडेबल और उनसे पहले आते हैं ग्रेडेबल। जैसे मैंने लिखा बिग। अब बिग, इसको अपन और ग्रेडिंग इसकी की जा सकती है वेरी बिग, बहुत बड़ा। तो और भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस टाइप के एडजेक्टिव जितने भी हैं, स्वीट है, बिग है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब अपन यदि वर्ड लिखते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही हुआ कि हु इज कंप्लीट। अब परफेक्ट जब वर्ड आ गया तो उसको अपने दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि हाउ मच परफेक्ट, कितना परफेक्ट है। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट। तो इसलिए हम जब भी एक वर्ड को लेंगे तो उसके पहले नॉन ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल से पहले हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा ए बिग राउंड टेबल। अ बिग राउंड टेबल, तो यहां पे टेबल हमारे पास में नाउन है। इसके लिए हमने 2 एडजेक्टिव्स का यूज किया है। तो इसमें हम जब यूज करते हैं वर्ड राउंड, तो राउंड जो वर्ड है वो इसके लिए आया टेबल के लिए।
तो इसको हम नॉन ग्रेडेबल कहेंगे। और इससे पहले हमने वर्ड यूज किया है अ बिग, तो बिग का अपन ग्रेड दे सकते हैं ए वेरी बिग, बहुत बड़ा। ये बिग वर्ड भी टेबल के लिए आया है। तो पहले ग्रेडेबल आएगा ताकि उसकी ग्रेड देनी यहां इजी रहे, उसके बाद में नॉन ग्रेडेबल आएगा, उसके बाद में नाउन आएगा। विकास पारिक ने क्वेश्चन पूछा है सर्किल। अब जो सर्किल है वो कंप्लीट सर्किल के लिए अपन वर्ड यूज करेंगे। सर्किल को हम अदर ग्रेड नहीं दे सकते, फॉर एग्जाम्पल इस तरह की ग्रेड नहीं दे सकते जैसे अपन कहें वेरी सर्किल, ये ग्रेड नहीं दे सकते। लेकिन इस टाइप की ग्रेड अपन जरूर दे सकते हैं, बिग सर्किल, जैसे आपने इसका लिखा हाफ सर्किल। तो कुछ नॉन ग्रेडेबल को भी हम ग्रेडेबल की तरह यूज कर सकते हैं। तो जैसा आपने ये लिखा है हाफ सर्किल, तो हाफ सर्किल कंप्लीट सर्किल का हाफ पार्ट हो गया, उसकी आपने जो क्वांटिटी है बता दी उस सर्किल की। लेकिन यदि अपन ऐसे वर्ड यूज करें जैसे परफेक्ट, स्क्वायर, ये वर्ड जो हैं ये हमारे पास में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव की तरह ही यूज होंगे। तो सेंटेंस में हम पहले ग्रेडेबल, उसके बाद में नॉन ग्रेडेबल, उसके बाद में हम नाउन का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इस चीज को ध्यान रखें कि जब भी एडजेक्टिव का यूज आपको मिलता है तो आप उस एडजेक्टिव से संबंधित टोटल जो मीनिंग है, उसकी क्वालिटी है, वो आपको पता होनी चाहिए। कल के लेक्चर के अंदर वी शैल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजक्शन विद एग्जांपल्स, टाइप्स एग्जांपल्स एंड अकॉर्डिंग टू द रीट एग्जाम। सो डोंट मिस दिस लेक्चर। मिलते हैं हम कल के लेक्चर के अंदर। आज आप स्टडी मटेरियल टैब से एडजेक्टिव और एडवर्ब इन दोनों टॉपिक के नोट्स वहां से जरूर डाउनलोड कर लें और अपना वर्क करते रहें ताकि आप वोकैबुलरी के अंदर कंप्लीट होल्ड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, गुड बाय।